Good morning, class. Today we will discuss our new chapter, Nutrition in Plants and Animals, that is the chapter belonging to life processes. हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ने से पहले व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं और उसको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स लेना। अब न्यूट्रिशन की नीड क्या है? ऑब्वियसली हमें पता है हमारे बॉडी में जो है हम कोई भी वर्क किससे कर पाते हैं? एनर्जी से। तो हमारी बॉडी में एनर्जी तभी आएगी जब हम फूड लेंगे एंड फूड से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे हमें वर्क करने के लिए डिफरेंट वर्क करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयरमेंट के लिए। जो टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, हमारी बॉडीज़ के टिश्यूज़ जो हैं ब्रस्ट होते हैं, तो उनकी दोबारा रिपेयरमेंट के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। विदाउट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी रिपेयर नहीं कर सकती। अब न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? वो सारे ऑर्गेनिक मैटर जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है? हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे मैक्रो कहते हैं एंड जो माइनर क्वांटिटी में यानी कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट दीज आर नोन एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो टाइप्स के हमारे मोड्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। यहाँ पे ये मेंशन करनी है ये लाइन कि प्रिपेयर क्या कर रहा है? अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है। अपने खुद की फूड प्रिपेयर करने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स एंड ब्लू ग्रीन एल्काई, दीज टूज आर एग्जाम्पल। हम जो है अपना फूड, हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम लोग अपना फूड कुक करते हैं, हम अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है। हम अपना फूड सारा मटेरियल कहाँ से लेते हैं? प्लांट से ही लेते हैं। हमारे पास क्या है? अब इसको आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। तो जो हमें, जैसे पोटैटो है, वो किसका बना होता है? स्टार्च का। तो प्लांट से हमें वेरियस पार्ट से हमें क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इस प्रोसेस के लिए कैसे कंप्लीट होता है ये प्रोसेस? आपको पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये न्यूट्रिशन प्रोसेस, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अब इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट्स है, हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड सन एनर्जी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हमारा सन है। सन से एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिक्स करके हमारे पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस विच इज़ अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। ठीक है। लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। इस प्रेजेंस में हमारे पास क्या मिलता है? हमें शुगर्स मिलते हैं। दिस C6H12O6, ये हमारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो अभी हमने पढ़े थे। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे इसमें कौन सा एग्जाम्पल हमारे पास? ग्लूकोज का। ये क्या है? हमारा ग्लूकोज। ठीक है। ये हमारा है ग्लूकोज। अब यहाँ पे है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ऑब्वियसली आपने पढ़ा है दे आर ऑटोट्रॉफ्स, सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यही पूरी डेफिनेशन यहाँ पे आपको ऐसा मेंशन है। सनलाइट क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? हमें एटमॉस्फेयर से। एंड वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सॉइल। ठीक है। वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम सॉइल। एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दैट इज़ फ्रॉम एयर। और क्लोरोप्लास्ट हमारे कहाँ आते हैं? साइट वेयर द फूड इज़ मेड, दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? हमारे लीव्स में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को आपने, वही मैंने एक्सप्लेन किया, यही है पूरा। आप इसको फर्दर अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे स्टेप्स वैसे एक्सप्लेन है। एंड ये रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की से एनर्जी एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज वो बनाते हैं अपना फूड एंड जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट, वो आउट करते हैं, जो हमें इनहेलिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है। ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रॉप्स इनहेल करते हैं, हम ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है।
हमारे पास है, अब ये आपको मैं डायग्राम दिखा देती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट, ये लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। क्लोरोप्लास्ट में हमारे क्या, ये देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट ये लीफ का डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको स्टोमेटास भी शो किए हुए हैं, स्टोमेटा की पोजीशन है जिसे कार्ड सेल भी कहते हैं। अभी हम ये भी पढ़ेंगे आप आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमारा है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम फूड अपना प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। हम डिपेंडेंट अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे, जैसे प्लांट्स एंड एल्गाई पे। अब हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप्स के हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म सेक्रेट द डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द फूड. The food is digestive while it is still to be ingested. The digestive food is then ingested by an organism. All the decomposer follow saprophytic nutrition. हमारे पास क्या है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बोलूँ कि जब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे हमारे, और जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग एलिमेंट्स पे रहते हैं, मैटर पे रहते हैं, और वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब डेड एंड डिकेइंग मैटर हमारा कौन सा होता है, आपको पता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर जैसे आपकी डेड एंड डिके लीव्स, पुरानी गली सड़ी पत्तियाँ, या फिर आपके एनिमल वेस्ट, ये क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इस पे जब आपके ऑर्गेनिज्म आके रहते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं एंड उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऐसा कौन कौन करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाइज, ये आपको पता है, ये वेस्ट पे बैठती हैं जाके और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, फर्दर हेल्प भी करती हैं, ये डिकम्पोज कर देती हैं। इन ऑर्गेनिज्म को या तो हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स, क्योंकि ये डिकम्पोजिंग में हेल्प करती हैं। सेकेंड हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, डाइजेशन हैपन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म की, मतलब जब ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन लेता है, यानी कि आफ्टर द फूड इज़ इंजेस्टेड। पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फूड को क्या कहता है, इंजेस्ट किया जाता है, इनटेक किया जाता है, फिर उसकी डाइजेशन होती है बॉडी के अंदर। ये प्रोसेस अभी हम एक्सप्लेन करते हैं पूरा अच्छे से। पैरासिटिक पे आ जाइए अभी आप। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, और पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये मतलब बिना ऑर्गेनिज्म को डीके किए या उनको डेड किए अपना फूड उनसे लेते हैं। दैट मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के, जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे अभी रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होस्ट बॉडी। ठीक है, तो उन बॉडी पे रह के उससे लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, जैसे कैस्कटा, टेप वर्म या फिर लीचीज़, आपको पता है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, मस्कीटो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पे रहते हैं, पैरासाइट है मस्कीटो, हमारी बॉडी पे रहेंगे और क्या करेंगे, उससे हमारी बॉडी से क्या लेंगे, ब्लड लेंगे और अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। बट ये इन्होंने हमारी बॉडी से ब्लड लिया तो हमारी डेड तो नहीं हो रही। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं विदाउट इनको डिकम्पोज किए। ठीक है, अब हमारे पास ये हम अमीबा का जो मोड है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर द वीडियो।